व्हाइट हाउस का नाम सुनते ही हमारे मन में चारों तरफ अमेरिका और अमेरिका के राष्ट्रपति घूमने लगते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि आखिर व्हाइट हाउस है क्या? तो चलिए आपको बता देते हैं। अमेरिका का सबसे शक्तिशाली घर है व्हाइट हाउस। व्हाइट हाउस अमेरिका के शहर वॉशिंगटन डीसी में स्थित है, जो कि अमेरिका की राजधानी भी है। व्हाइट हाउस अमेरिका के राष्ट्रपति का आधिकारिक निवास भी है। तत्काल समय में यहाँ पर डोनाल्ड ट्रंप अपने पूरे परिवार के साथ रहते हैं। व्हाइट हाउस अमेरिका के लोगों के लिए गौरव का प्रतीक माना जाता है। जैसे इंडिया में लोगों के लिए इंडिया गेट, ताजमहल, गेटवे ऑफ इंडिया और स्टैच्यू ऑफ यूनिटी जैसी चीज़ों पर गर्व कर सकते हैं, वैसे ही अमेरिका के लोग व्हाइट हाउस पर गर्व करते हैं। अमेरिका के सबसे ऐतिहासिक जगहों में से एक गिना जाने वाला व्हाइट हाउस अपने अंदर तरह तरह के रहस्य भी समाये हुए हैं। ऐसी बहुत सारी मिस्ट्रीज और कंट्रोवर्सीज है जो कि व्हाइट हाउस से जुड़ी हुई। इस वीडियो में हम जानेंगे दुनिया का सबसे ज़्यादा शक्तिशाली घर कितना ज़्यादा रहस्यमयी और डरावना है। अगर आप जानना चाहते हैं व्हाइट हाउस की मिस्ट्री और कंट्रोवर्सी तो इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखें। और वीडियो में आगे बढ़ने से पहले हमारा चैनल कथा संगम को सब्सक्राइब ज़रूर करें। ऐसा बहुत कुछ है दुनिया में जो कि आपने अब तक नहीं सुना, हम आपको बताएंगे और सुनाएंगे। व्हाइट हाउस का निर्माण सन 1792 में किया गया था। व्हाइट हाउस के व्हाइट हाउस होने के पीछे ऐसा माना जाता है कि इसे बनाने वाले लोग लोकतंत्र और न्याय का सिंबल बनाना चाहते थे। दोस्तों, व्हाइट हाउस लगभग 55,000 स्क्वायर फीट में फैला हुआ है, जिसमें लगभग 132 कमरे हैं। ये वॉशिंगटन डीसी का सबसे ज़्यादा विजिट किया जाने वाला टूरिस्ट प्लेस भी है। यहाँ तक कि इसने इस लिस्ट में स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी जैसे चीज़ों को भी पीछे छोड़ दिया है। और यह बात बिल्कुल नहीं कही जा सकती कि स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी देखने में कहीं से भी कम है। अगर आप नहीं जानते हैं तो आपको बता दें कि स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी को 7 वंडर्स ऑफ वर्ल्ड में से एक गिना जाता है। ये जानने के बाद आप सोच ही सकते हैं कि 7 वंडर्स ऑफ वर्ल्ड तक को भी अपने आगे छिपा देने वाला व्हाइट हाउस कितना ज़्यादा करिश्माई होगा। हालांकि ऐसा बिल्कुल नहीं होगा कि आप अचानक से आएं और व्हाइट हाउस में आपको प्रवेश मिल जाए। व्हाइट हाउस में प्रवेश के लिए आपको महीनों से पहले बुकिंग करानी होती है, उसके बाद ही आपका नंबर आ पाएगा। व्हाइट हाउस में घूमने के लिए कुछ ही कमरे खोले जाते हैं और व्हाइट हाउस के बहुत सारे हिस्से लोगों की नज़र से छिपे रहते हैं। व्हाइट हाउस की डिटेल्स को बारीकी से कवर करने से पहले सबसे पहले बात कर लेते हैं व्हाइट हाउस की सबसे बड़ी कंट्रोवर्सी के बारे में। इसे आप मिथ कह सकते हैं, छलावा कह सकते हैं या फिर मन का वहम भी कह सकते हैं। दोस्तों, ऐसा माना जाता है कि व्हाइट हाउस में आज भी प्रेसिडेंट अब्राहम लिंकन की आत्मा भटकती है। हालांकि हमारा चैनल इस तरह की कहानियों को बिल्कुल भी प्रमोट नहीं करता। इस मिथ जैसी कहानी में बहुत से लोग जुड़े हुए हैं जो कि बहुत ज़्यादा इज्जतदार पद पर रह चुके हैं और उनकी बातों को अनदेखा तो नहीं किया जा सकता। इसलिए जब भी व्हाइट हाउस की बात की जाएगी, इस हिस्से को, इस मिस्ट्री को हमेशा याद किया जाएगा। यह मिस्ट्री है अब्राहम लिंकन की भटकती आत्मा की। ऐसा माना जाता है कि व्हाइट हाउस में पूर्व राष्ट्रपति की आत्मा भटकती है। ऐसा केवल माना ही नहीं जाता बल्कि देखा भी गया है। अब्राहम लिंकन लोकतंत्र के जनक माने जाते हैं। उन्होंने लोकतंत्र का सबसे प्रसिद्ध नारा लोगों के द्वारा, लोगों के लिए और लोगों के जरिए का नारा भी दिया था। इस नारे को देने वाले लिंकन विश्व भर में आज तक अपनी राजनीति के लिए भी जाने जाते हैं। लेकिन लिंकन के साथ एक हादसा हुआ था, ऐसा हादसा जो कि व्हाइट हाउस में कभी भी सोचा तक नहीं जा सकता था। हुआ ये कि अब्राहम लिंकन को उनके ही राष्ट्रपति कार्यालय में गोली मारकर हत्या कर दी गई। उसके कुछ ही दिनों बाद नए राष्ट्रपति आ गए और लोगों को व्हाइट हाउस में यहाँ वहाँ लिंकन नजर आने लगे। लेकिन किसी भी आधिकारिक व्यक्ति ने लिंकन को तब तक नहीं देखा था, इसलिए इस बात पर यकीन नहीं आ रहा था। हालांकि बहुत दिनों तक पता नहीं चल पाया और राष्ट्रपति बने केवल
कुलिस केवन देश के तीसरे राष्ट्रपति थे। वो अपनी पत्नी के साथ व्हाइट हाउस में ही रहते थे। अचानक एक दिन केवन की पत्नी ग्रेस को ऐसा महसूस हुआ कि उनके आसपास कोई है। पहले तो उन्हें लगा कि कोई नौकर है, फिर अचानक उन्होंने खिड़की की तरफ देखा तो वो सन्न रह गई। उनके मुंह से चीख निकल गई। खिड़की पर लिंकन खड़े थे। वो खिड़की थी व्हाइट हाउस के ओवल दफ्तर की। इस तरह यह सिलसिला चलता ही रहा। उन्हें बार बार लगता था कि लिंकन उनके आसपास ही हैं। कभी वास में खड़े हुए, कभी बैठे हुए और कभी कभी उन्हें चलते हुए भी दिखाई पड़ते थे। ग्रेस कुलिस का यह डर तब तक खत्म नहीं हुआ जब तक वो व्हाइट हाउस छोड़कर चले नहीं गए। ग्रेस के बाद अगला नंबर जिनका आता है वो थी नीदरलैंड की महारानी विल्हेमिना। विल्हेमिना ने व्हाइट हाउस में अब्राहम लिंकन को देखा था। एक बार अमेरिका के आधिकारिक दौरे के दौरान उन्हें व्हाइट हाउस में ही ठहराया गया, जो कि राजकीय मेहमानों के लिए आम बात थी। हालांकि आम वो नहीं था जो उन्होंने वहां देखा। अपने ठहराव के दौरान, अपने दौरे के दौरान एक रात उनके दरवाजे पे खटखट हुई। उन्होंने देखा कि दरवाजे पर कोई है। वो यह सोच भी नहीं पा रही थी कि इतनी रात को कौन हो सकता है। उन्होंने दरवाजा खोला और खोलते ही सन्न रह गई। दरवाजे पर लिंकन खड़े हुए थे। उनके मुंह से आवाज तक नहीं निकल पा रही थी। ग्रेस और मीना की बात को नजरअंदाज कर दिया गया, लेकिन एक और आधिकारिक व्यक्ति थे जिन्होंने लिंकन को देखा था। ये थे ब्रिटेन के पूर्व प्रधानमंत्री। अपने अमेरिका के दौरे के दौरान वो एक दिन जैसे ही अपने बाथरूम से नहाकर निकले तो उन्होंने देखा कि उनके कमरे में सिगड़ी जली हुई थी। प्रधानमंत्री यह देखकर आग बबूला हो गए। उन्हें लगा कि यह हरकत उनके किसी नौकर ने की है। नौकरों पर चिल्लाने ही वाले थे कि तभी उन्होंने कुर्सी की तरफ नजर डाली तो उनके होश उड़ गए। उनके बयान के मुताबिक वहां लिंकन बैठे थे। लिंकन को देखते ही प्रधानमंत्री तेजी से भागे। दोस्तों, इनमें से किसी भी बात पे कोई सच्चाई नहीं है क्योंकि लिंकन का देहांत हो चुका है। लेकिन इस बात को रहस्य माना जाता है क्योंकि जिन भी बाहरी मेहमान ने लिंकन को देखा उनका वो दौरा बहुत ही खास था। चाहे वो नीदरलैंड हो या ब्रिटेन, दोनों ही देश के प्रतिनिधि बहुत जरूरी काम से अमेरिका गए हुए थे। अमेरिकियों की माने तो उनका लिंकन देखना एक इत्तेफाक है, लेकिन एक थ्योरी और चलती है। वो थ्योरी यह है कि लिंकन के नाम पे लोगों को डराया गया ताकि वो जरूरी काम ना कर पाए और फौरन अपने देश के लिए रवाना हो जाए। अब आप कहेंगे कि ग्रेस कुलिस, जो कि केविन कुलिस की पत्नी थी, जो कि अमेरिका के तीसरे राष्ट्रपति थे, लिंकन को क्यों देखा और कैसे देखा? दोस्तों, ग्रेस और लिंकन के बीच में लगभग 2 जनरेशन का गैप था और हम अपने पुराने महापुरुषों से प्रभावित तो होते ही हैं। ग्रेस वाले केस में यह माना जाता है कि वो लिंकन से और उनके विचारों से प्रभावित थी और इस बारे में बहुत ज्यादा सोचने के कारण ही ये सब हुआ। हालांकि इसमें से कौन सी थ्योरी सच है, इसका फैसला तो वक्त पर ही छोड़ देना चाहिए। दोस्तों, आज की कहानी में बस इतना ही। आज की कहानी आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके बताइए और पूरा वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसी ही मजेदार कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं अगली रोमांचक स्टोरी के साथ। धन्यवाद।